धनी न जाय किनको धूत्यो, जोगी जे अनेक धुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे न क्यों ये विकार, पर छूटे न क्यों ये विकार। श्री कीर्तन प्रकरण 14 राग सोरठ। धनी न जाए किनको धुत्यो, जो कीजे अनेक धुतार। तुम चैन ऊपर के कई करो, पर छूटे न क्यों ये विकार। भले ही कोई कितने ही प्रपंच क्यों न रच ले, लेकिन उस प्रियतम पर ब्रह्म को वह कभी भी धोखा नहीं दे सकता। तुम धर्म के नाम पर भले ही कितने दिखावे क्यों न करो, लेकिन इससे मनोविकार तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कोई बढ़ाओ कोई मुड़ाओ, कोई खींच काटो केस। जो लो आत्म न ओलखी, कहा होए दरे बहु बेस। चाहे कोई अपने बालों को बढ़ाए या मुड़वाए या खींच खींच कर निकाल देवे, किंतु जब तक आत्म तत्व की पहचान नहीं होती, तब तक अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करने से कोई भी लाभ नहीं है। 4 बेर चौका देओ, लकड़ी जलाओ दोए जल। अपरस करो बाहिर अंग को, पर मन ना होए निर्मल। तुम अपनी पाकशाला रसोई घर में 4 बार चौका दो, पवित्र करो तथा लकड़ी को भी धोकर जलाओ। जल से अपने शरीर को बार बार धोकर साफ करो, लेकिन इससे मन निर्मल नहीं हो पाएगा। 7 बेर स्नान करो, पहनो उन उत्तम कामल। उपजो उत्तम जात में, पर जीवड़ा न छोड़े बल। तुम जल से 7 बार स्नान करो या ऊनी वस्त्रों एवं शुद्ध कंबल इत्यादि का प्रयोग करो। जन्म भी तुम्हारा ऊंची जाति में हुआ हो, फिर भी इन कर्म कांडों से जीव माया को नहीं छोड़ सकेगा। 100 माला वाओ गले में, 12 करो 10 बेर। जो लो प्रेम न उपजे पीयूसो, तो लो मन न छोड़े फिर। अपने गले में 1-2 नहीं, बल्कि 100 मालाएं डाल लो। केवल एक ही जगह नहीं, बल्कि 12 अंगों, 1 मस्तक, 2 ललाट, 3 नासिका, 4 नेत्र प्रांत, 5 कंठ, 6 हृदय, 7 कुक्षी कांस, 8 भुजा मूल, 9 भुजा का अग्रभाग, 10 कर्ण भाग, 11 पीठ एवं 12 गला में 10 बार तिलक लगा लो। लेकिन जब तक प्रियतम से प्रेम नहीं होता, तब तक यह मन माया में फंसना नहीं छोड़ेगा। तान मान कई रंग करो, अलापी करो किरंतन। आप रिझो औरो रिझाओ, पर बस न होए क्यों मन। भिन्न भिन्न स्वरों में तान छेड़ते हुए आनंद मनाओ। रागों का आलाप करते हुए कीर्तन करो। स्वयं रिझो तथा दूसरों को भी रिझाओ, लेकिन इन चीजों से यह मन वश में होने वाला नहीं है। उत्सव करो अन्नकूट का, विविध करो प्रसाद।
पर निकट न आवे नाथ जी, पीछे सब मिल करो स्वाद। अन्नकूट का उत्सव मनाने के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना परिपक्व नहीं है कि भोजन करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण जी आ जाए। बाद में तो सारे पकवानों को तुम ही खा जाते हो। सीखो सभी संस्कृत और पढ़ो सो वेद पुराण। अर्थ करो द्वादश के, पर आप न होए पहचान। तुम सभी लोग संस्कृत सीखकर वेद शास्त्र और पुराणों का अध्ययन कर लो। प्रत्येक मंत्र और श्लोक के 12 प्रकार के अर्थ भी कर लो, लेकिन तुम्हें अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं हो सकती। साधो सबे जोगारम, अनहद अजपा आसन। उड़ो घड़ो चढ़ो पांच में, आखिर शून्य न छोड़ी किन। योग साधना करके 10 अनहदों को सुन लो, सोहम अजपा जप तथा आसनों की सिद्धि प्राप्त कर लो। आकाश में उड़ने लगो, पाताल में भी चले जाओ, 5 तत्वों के इस ब्रह्मांड में घूम आओ, लेकिन तुम में से कोई भी शून्य निराकार से परे नहीं जा सकता। भावार्थ: सोहम के मानसिक जप का अभ्यास अजपा जप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें यह प्रक्रिया स्वतः चलती रहती है। शरीर शोधन कर प्राणायाम की सिद्धि तथा रुई आदि हल्की वस्तुओं में संयम कर पक्षी की तरह आकाश में उड़ा जा सकता है। आगम पाखो मन की परखो, सूझे 14 भवन। मृतक को जीवित करो, पर घर की न होवे गम। तुम इतने सिद्ध बन जाओ कि भविष्य की सारी बातें जानने लगो, दूसरों के मन की बात भी जान जाओ, 14 लोगों का सारा दृश्य भी देखने लगो तथा मरे हुए व्यक्तियों को जीवित करने लगो। फिर भी तुम्हें अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। भावार्थ: जिसकी आंतरिक सुषुम्ना प्रवाहित हो जाती है, वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। अपने मन को वश में कर लेने पर दूसरों के मन की सारी बातें मालूम हो जाती हैं। नाभि चक्र या सहस्रार में समाधिस्थ होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की बातें मालूम की जा सकती है। अपने योग बल द्वारा सूक्ष्म शरीरधारी जीव को पुनः मृतक शरीर के अंदर प्रविष्ट कराकर जीवित किया जा सकता है। ये सारी सिद्धियां ब्रह्म ज्ञान में पादक है। इनके द्वारा संसार में झूठा सम्मान तो पाया जा सकता है, किंतु ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनना जा सकता। सतगुरु सोई जो आप चिन्हावे, माया धनी और घर। सब चिन्ह परे आखिर की, जो भूलिए नहीं अवसर। सद्गुरु वही है जो आत्म स्वरूप का बोध कराए तथा माया, धामधनी एवं निज घर की भी पहचान कराए। ऐसे सद्गुरु की कृपा से ही वक्त आखिरत महाप्रलय की पहचान हो जाती है, जिससे जीव अक्षरातीत के चरणों में आकर अखंड मुक्ति पाने का अवसर नहीं गंवाता। ये पहचाने सुख उपजे सन्मंत धनी अंकुर। महामत सो गुर कीजिए, जो यो बरसावे नूर।
श्री महामती जी कहते हैं कि उसे ही सद्गुरु रूप में धारण करना चाहिए, जो इस प्रकार तारतम्य ज्ञान की वर्षा करे, जिससे अक्षरातीत दाम धनी तथा उनसे अपने मूल संबंध का बोध हो जाए। ऐसा होने पर ही हृदय में आनंद पैदा होता है। प्रकरण 14 चौपाई 161।